हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके नियमों को पढ़ लेते हैं। आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन कुछ बारीकियां होती उनको जान लेना जरूरी होता है। पहले इसका मोटा मोटा आप जान लें क्या लिखा हुआ है। पहचान इसकी रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ। हैज हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैज बीन और हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें आईएनजी लगाते हैं, जैसे आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस में टेंस में करते हैं। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में जा करके ढूंढना चाहिए, उसमें सारे वीडियो विधिवत आपको मिल जाएंगे। तो सहायक क्रिया के रूप में क्या लगाते हैं, हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट इसमें होता है, इसमें समय दिया होता है, और जो समय होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है देखिए निश्चित समय होता है, एक अनिश्चित समय होता है। तो बहुत से हमारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है, उनको इसमें कंफ्यूजन होती है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, इन पॉइंट्स के माध्यम से हो सकता है कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए और आप ये समझ जाए कि इसमें निश्चित और अनिश्चित समय आपको निकालना आ जाए। जैसे देखिए निश्चित समय में क्या होता है, निश्चित समय में जैसे आपसे कहा जाए दिन, कोई दिन स्पेशल कहा जाए, सोमवार से मंगलवार से बुधवार से बृहस्पति, यानी कोई दिन कहा जाए तो समझ लीजिए वो निश्चित समय है। आपसे कहा जाए सुबह से शाम से, तो ये समझ लीजिए वो निश्चित समय सुबह शाम होता है। कोई आपसे स्पेशल सन कहा जाए, 2000 से 2019 से 2020 से 1995 से 2018 से, मतलब कुछ भी आपसे कहा है तो आप समझ लीजिए वो निश्चित समय हो रहा है। कोई स्पेशल महीना बताया जाए आपसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी मैं जनवरी से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तुम जनवरी से स्कूल जा रहे हो, इस तरह से अगर आपसे कहा जाए तो समझ लीजिए वो निश्चित समय में आता है। बजे आ जाए, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 8 बजे से, तो निश्चित समय। बचपन से, जन्म से और कल से, तो समझ लीजिए निश्चित समय होता है। अगर ये शब्द आएंगे तो आपको निश्चित समय समझ लेना है। अनिश्चित समय में क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है अनिश्चित समय 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, कौन से 2 घंटे से ये नहीं पता है, ये अनिश्चित समय हो गया। 2 सप्ताह से, अब 2 सप्ताह से मैं पढ़ा रहा हूँ, कितने बजे, सुबह से, दोपहर, शाम से, ये निश्चित हमको नहीं पता है। 2 दिन से, अब 2 दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, सुबह होगी तभी 2 दिन होगा, शाम होगी तभी 2 दिन से कहेंगे, तो ये निश्चित नहीं है कि हम कितने दिन से पढ़ा रहे हैं। 2 साल से, ये निश्चित समय नहीं है। कई दिनों से, ये निश्चित नहीं है। कुछ दिनों से, ये भी निश्चित नहीं है। तो हमको वहाँ पर क्या प्रयोग करना होगा, फार का प्रयोग करना होगा। चलिए मैं कुछ ट्रांसलेशन लेकर के और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या। जैसे देखिए पहला ट्रांसलेशन आपके सामने मैंने ले लिया, मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ। इस तरह आप कोई भी अनुवाद ले सकते हैं, और अनुवाद ले करके आप इन अनुवादों को 5 से 6 प्रकार से जरूर बनाइएगा। 5 से 6 प्रकार से बनाने से क्या होगा कि आपका अभ्यास बढ़िया से हो जाएगा। और आपने देखा होगा, अगर आपको इसका अभ्यास सीखना है तो आपको पिछली वीडियो देखनी चाहिए। मैं किसी भी अनुवाद को, किसी भी टॉपिक को पढ़ाता हूँ तो आपको 6 प्रकार से अनुवाद बनाना सिखाता हूँ। इसमें भी मैं आपको 6 प्रकार से ट्रांसलेशन करना सिखाने वाला हूँ। 6 प्रकार का ट्रांसलेशन। मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ। देखिए अब आपको सबसे पहले तो ये देखना कि कितने वचन का अनुवाद है। मैं शब्द हो गया, तो मैं शब्द से आपने पकड़ लिया कि सहायक क्रिया हमको क्या लगाना होगा, हैव बीन लगाना होगा। एक बात। दूसरी, 2 घंटे से है, अब आपको निश्चित अनिश्चित पकड़ना। देखिए 2 घंटे कहाँ दिया है, बिल्कुल पहले पॉइंट पे दिया हुआ है। 2 घंटे से, यानी हमको किसका प्रयोग करना होगा, फार का प्रयोग करना होगा। बस आपके सामने सारी बातें आ चुकी हैं। तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आई, और उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाना आपने देख लिया, हैव, और उसके बाद बीन, आई हैव बीन। और उसके बाद पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा, READ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, ING। आई हैव बीन रीडिंग। अब हो जाएगा द न्यूज़ पेपर, द न्यूज़ PAPER, द न्यूज़ पेपर। 2 घंटे तो क्या हो जाएगा, फार जोड़ देंगे यहाँ पर, फार टू
HOURS। यह आपका पहला अनुवाद बनकर तैयार हो गया। आई हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स हो गया। अब इसी का अगर निगेटिव मैं हिंदी में ना लिख करके इसको मैं 6 प्रकार से बनाना आपको सिखाता हूँ। मैं हिंदी बोल दूंगा, मैं 2 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, तब क्या लिखेंगे? तब इसको लिखेंगे आई और उसके बाद हैव। अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा, जब कभी भी सहायक क्रियाएं 2 हों, हेल्पिंग वर्ब 2 हों और आपको नॉट का प्रयोग करना हो तो आपको नॉट शब्द का प्रयोग इन दोनों के बीच में करना होगा, यानी हैव और उसके बाद क्या हो जाएगा? नॉट। ध्यान दे लीजिएगा, आई हैव नॉट और यहाँ पर क्या लिख देंगे? बीन। आई हैव नॉट बीन और बाकी से सब यही चीज़ें उतार देंगे हम। क्या लिखेंगे? READING रीडिंग द न्यूज़ PAPER पेपर और उसके बाद फॉर 2 TWO2 HOURS आवर्स। आई हैव नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। ये हो गया। अब इसी का आपको, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड टाइप। तीसरा देखिए आपका क्या होता है, जब क्या सबसे पहले आ जाए, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तब क्या करते हैं? क्या बनेगा? क्या मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ। अब क्या सबसे पहले आ गया, तब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सहायक क्रियाएं 2 हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ पर लिख देना होगा हैव। पहली सहायक क्रिया बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए हैव आई। अब आप बीन लगा दीजिए, हैव आई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीन। हैव आई बीन और उसके बाद सेम चीज़ें आपकी आ जाएंगी। हैव आई बीन READING रीडिंग द न्यूज़ PAPER पेपर फॉर 2 HOURS हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 ईयर्स हो जाएगा। अब देखिए इसका अगर निगेटिव बनाना हो, यानी इंट्रोगेटिव का निगेटिव, पहला क्या बना था? क्या मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ। दूसरा क्या बनेगा? क्या मैं 2 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ। तब क्या करेंगे? अब आपको आई के बाद नॉट लगाना, उसके बाद बीन लगाना। ध्यान दीजिएगा। तो चौथा अनुवाद क्या बनेगा? हैव आई, उसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट। हैव आई नॉट, उसके बाद क्या लिख देंगे यहाँ पर? बीन। हैव आई नॉट बीन। अब सेम चीज़ें आप उतार सकते हैं, बिल्कुल सेम चीज़ें। क्या हो जाएगा? READING रीडिंग द न्यूज़ PAPER पेपर फॉर 2 HOURS हो गया। हैव आई नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़ पेपर फॉर 2 आवर्स। अब इसका 5वां सेंटेंस देखिए कि मैं 2 घंटे से अखबार क्यों पढ़ रहा हूं। 5वां सेंटेंस क्या बनेगा? मैं 2 घंटे से अखबार क्यों पढ़ रहा हूं। देखिए क्यों शब्द जैसे बीच में आएगा तो उसकी सहायक क्रिया, यानी उस क्यों शब्द की इंग्लिश को सबसे पहले लिखेंगे। 5वां अनुवाद इसका क्या बनेगा? सबसे पहले आएगा व्हाई, उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया हैव, व्हाई हैव, या आप एच यहाँ पर इस्तेमाल भी ले सकते हैं, व्हाई हैव। अब सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है? आई। व्हाई हैव आई। अब यहाँ पर क्या लगाना होगा? बीन लगाना होगा। व्हाई हैव आई बीन। अब सेम चीजें आप उतार दीजिए, रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स, यानी जितना बदलाव करना है आपको यहीं पर करना, पीछे सेम चीजें वही रहती हैं। तो आप इन चीज़ों को आराम से उतार के समझ सकते हैं, यही चीज़ें उतार दीजिए और आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ये 5वां, छठा सेंटेंस क्या बनेगा? मैं 2 घंटे से अखबार क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो क्यों सबसे पहले तो क्योंकि है, हम इंग्लिश लिखेंगे, ये छठा ट्रांसलेशन व्हाई। उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आई। अब आपको यहाँ क्या लगा देना होगा? नॉट। व्हाई हैव आई नॉट। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? बीन। इस चीज़ को, इस डिफरेंस को आप समझ लीजिए अच्छे से। इस डिफरेंस को समझ लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का ट्रांसलेशन बनाना आसान हो जाएगा। व्हाई हैव आई नॉट बीन। अब इन्हीं चीज़ों का आप उतार दीजिए, रीडिंग द न्यूज़पेपर
फॉर 2 hours। यानी यह आपका 6 प्रकार का, एक सेंटेंस को लेकर के आप 6 प्रकार से बनाइए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी ट्रांसलेशन को लीजिए और उसको 6 प्रकार से बना के करके अपने आप को चेक कीजिए। कोई भी ट्रांसलेशन लीजिए, इस तरह का लीजिए, या आप अपनी बुक से लीजिए, किसी भी ट्रांसलेशन को लीजिए और उसको 6 प्रकार से बनाइए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद चलिए आगे के अनुवादों को सिखाते हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, लिखा है वह सोमवार से स्कूल जा रही है। अब आपको देखना है, सबसे पहले आपको यह चीज समझना, वह तो मिल गया। अब वह से आपको पकड़ना कि कितने वचन का है, तो वह शब्द तो एक वचन का होता है। इसका मतलब आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैज बीन का प्रयोग करना। एक बात मिल गई। अब सोमवार से पकड़िए कि क्या है, निश्चित समय है या अनिश्चित समय है। तो देखिए आप इन पॉइंट्स में ढूंढ सकते हैं कि समय कैसा है। तो सोमवार यानी दिन कोई स्पेशल दिया हो तब हम क्या मानेंगे, निश्चित समय। और निश्चित समय अगर होगा तो हमको किसका प्रयोग करना होगा, सीन्स का प्रयोग करना होगा। इस तरह तो ट्रांसलेशन का जब शुरू करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आएगा सी और सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैज, और उसके बाद बीन। सी हैज बीन और उसके बाद स्कूल जा रही है तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग, GOING, गोइंग टू स्कूल। सी हैज बीन गोइंग टू स्कूल सोमवार से, तो हमको किसका प्रयोग करना होगा, सीन्स का, SINCE, सीन्स मंडे लिख देंगे यहाँ पर, MONDAY, मंडे। सी हैज बीन गोइंग टू स्कूल सीन्स मंडे, यानी वह सोमवार से स्कूल जा रही है। अच्छा, अब इसका आपको निगेटिव अगर बनाना हो तो निगेटिव में क्या करना, इन दोनों के बीच में क्या बढ़ा देना, आपको नॉट शब्द का प्रयोग कर देना है। बस आपका ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। चलिए कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी और उसके बाद सहायक क्रिया यहाँ पर हैज, फिर यहाँ पर क्या लगा देंगे, नॉट, सी हैज नॉट, उसके बाद बीन, सी हैज नॉट बीन। अब सेम चीज़ आपको उतार देनी है, कोई बदलाव नहीं करना आपको। तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल, सी हैज बीन गोइंग टू स्कूल, SINC, सीन्स मंडे, MONDAY। यह आपका सेंटेंस नंबर 2 हो गया, पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस। अब इसी का आपको अगर तीसरा बनाना हो, वैसे अब मैं कुछ मिक्स लेने वाला था लेकिन चलिए अब टॉपिक उठ गया है तो मैं आपको पूरा इसको समझा दे रहा हूँ। सी हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रही है। अब अगर इसको आपको इंट्रागेटिव बनाना हो कि क्या वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रही है, तब क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सबसे पहले कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज, सब्जेक्ट को उठा के इसके साइड में करेंगे, क्या हो जाएगा, सी, हैज सी, और उसके बाद सेम चीज़ें आ जाएंगी, आपका बीन आ जाएगा, बीन, हैज सी बीन, यही आपकी सेम चीज़ें आ जाएंगी नीचे, GOING, गोइंग टू स्कूल सीन्स मंडे, MONDAY, ये क्वेश्चन वाले लगा देंगे। सी हैज सी बीन गोइंग टू स्कूल मंडे। अच्छा, इसका आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो तब क्या करेंगे, तो यह आपका हो जाएगा हैज, सब्जेक्ट आपका आएगा सी, उसके बाद नॉट, हैज सी नॉट, उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन गोइंग टू स्कूल सीन्स मंडे, MONDAY। यह आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसी का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बनाना हो कि वह सोमवार से स्कूल क्यों जा रही है, तब क्या लिखेंगे, आपका चौथा वाक्य, पांचवा वाक्य, वह सोमवार से स्कूल क्यों जा रही है, तो सी, क्यों, सॉरी यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, व्हाई आएगा, व्हाई, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैज, व्हाई हैज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या आएगा, सी, व्हाई हैज सी। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीन, इस चीज को आपको समझना है, व्हाई हैज सी बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू SCHOOL स्कूल सीन्स मंडे, सीन्स, व्हाई हैज सी बीन गोइंग टू स्कूल सीन्स मंडे। इस तरह से वह सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रही है, तो केवल सी के बाद क्या लगा देना होगा, नॉट का प्रयोग कर देना होगा। सेंटेंस नंबर 6 क्या हो जाएगा, व्हाई, उसके बाद हैज, उसके बाद सी, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, व्हाई हैज सी नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, आगे आपको
सेम चीज़ें उतार देनी है। तो यह आपका दो प्रकार की, वो आपका बहुवचन का सेंटेंस था, यह आपका एक वचन का सेंटेंस था। अब मैं एक दो मिक्स ट्रांसलेशन लेकर के आपको समझाता हूं ताकि आपको ये बात पूरी तरह से अच्छे से कंफर्म हो जाए। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वीडियो को आप थोड़ा सा बैक करके और रो करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बताना आपको टाइम देना भूल गया हूँ, तो आप इसको बैक करके स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ आपके सामने मिक्स ट्रांसलेशन लेता हूँ जिसमें हो सकता है आपको कन्फ्यूजन पैदा हो। तब क्या करेंगे आप, उसके लिए देख लीजिए। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या, चलिए लगा लेते हैं। क्या रमा 3 दिन से, 3 दिन से, क्या रमा 3 दिन से, क्या रमा 3 दिन से दिल्ली में रह रही है। क्या है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या रमा 3 दिन से दिल्ली में रह रही है। क्या यानी सबसे पहले तो क्या आया, यानी इंट्रोगेटिव। रमा यानी एक वचन। 3 दिन से, अब देखिए 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो किस में आएगा, 2 घंटे, 2 सप्ताह, 2 दिन से। देखिए 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से। अब 2 दिन सुबह से रह रही कि दोपहर से कि शाम से, निश्चित नहीं, यानी हमको किसका प्रयोग करना होगा, फार का प्रयोग करना होगा। तो सारी चीजें आपके सामने हो गई। क्या, तो सबसे पहले क्या आएगा, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट आपका आएगा रमा, RAMA, रमा, हैज रमा। उसके बाद सहायक दूसरी क्या जोड़ेंगे, बीन, हैज रमा बीन। उसके बाद लिविंग, LIVING, लिविंग, हैज रमा बीन लिविंग इन दिल्ली, इन DELHI, दिल्ली। उसके बाद 3 दिन से, तो क्या लिखेंगे, फार, 3 THREE, आपका कंप्लीट हो गया। हैज रमा बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 days। क्या रमा दिल्ली में 3 दिन से रह रही है। अच्छा, अगला अनुवाद लिखा हुआ है, तुम 2 घंटे कर लो, तो मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ। तुम कल से कर लो। आप तुम कल से सो रहे हो, या क्यों कर लो, थोड़ा सा मैं घुमाना चाह रहा हूँ। तुम कल से क्यों सो रहे हो, तुम कल से सो क्यों रहे हो, क्यों सो रहे हो, तुम कल से क्यों सो रहे हो। इसीलिए हम लोग अनुवाद पहले लिख लेते हैं ताकि आपका सामने समय बच जाए, क्योंकि ऐसे लेने में दिक्कतें होती हैं। तुम कल से क्यों सो रहे हो, देखिए ये क्यों शब्द आया, कल से, परसों से। देखिए क्या लिखा हुआ, कल से यानी निश्चित। तो कल से, तुम शब्द आया बहुवचन, क्यों आया, यानी इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप, कल से यानी निश्चित समय। तो हमको अनुवाद शुरू करना, सबसे पहले क्या आएगा, व्हाई, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैव। उसके बाद क्या आएगा, व्हाई हैव। उसके बाद यू, व्हाई हैव यू। अब आगे क्या लगाएंगे, बीन, व्हाई हैव यू बीन स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग, व्हाई हैव यू बीन स्लीपिंग, कल से। तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, सीन्स, SINCE, सीन्स। और उसके बाद कल से तो क्या हो जाएगा, YESTERDAY, यस्टरडे। यह आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। व्हाई हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे। अब चलिए मैं लास्ट ट्रांसलेशन लेता हूं, उसके बाद आप खुद से अभ्यास करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी। लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, वह, चलिए मैं ऐसा कुछ लेता हूं, थोड़ा सा मिक्स ले लेता हूं। कुत्ते 4 दिन से भाग रहे हैं। कुत्ते 4 दिन से भाग रहे हैं, या 4 दिनों से कर सकते हो इसको, 4 दिन 4 दिनों दोनों लिख सकते हैं। कुत्ते 4 दिनों से भाग रहे, भौंक रहे हैं, आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, या चलो भौंक करके ही भौंक कर लेते हैं, भौंक रहे हैं। कुत्ते 4 दिनों से भौंक रहे हैं।
या नहीं भौंक रहे कुत्ते 4 दिनों से नहीं भौंक रहे हैं। अब आपको इसको 6 प्रकार से बनाना है, इसको 6 प्रकार से बनाना है, इसको 6 प्रकार से बना करके आपको चेक करना है कि बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो। मैं मिक्स ले रहा हूं, मैंने आपको 6 प्रकार से बनाना सिखा दिया है, अब आपको मैं मिक्स ले रहा हूं ताकि थोड़ा आपको समझा सकूं। कुत्ते 4 दिनों से नहीं भौंक रहे हैं तो क्या हो जाएगा? द डॉग, द DOGS, कुत्ते बहुत हैं, द डॉग्स, द डॉग्स। उसके बाद सहायक क्रिया क्या आ जाएगी? हैव, द डॉग्स हैव, नहीं है तो क्या हो जाएगा? नॉट बीन, द डॉग्स हैव नॉट बीन। और उसके बाद बार्किंग, BARKING, द डॉग्स हैव नॉट बीन बार्किंग 4 दिनों से। तो देखिए कितने दिन में है? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो क्या हो जाएगा? फॉर FOUR 4 DAYS डेज, या आपका अनुवाद बनकर कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझाया। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए मेरे उत्साहवर्धन के लिए। अपने दोस्तों को जोड़िए, मित्रों को जोड़िए, ताकि वो भी हमारे माध्यम से कुछ फ़ायदा और आपके सहयोग से कुछ फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।